नजर आ रही है, बाकी सब सो रहे हैं। ऑल राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में, when ammonia is converted to nitric acid on a commercial scale, the following reaction can occur. In which reaction does the greatest change in oxidation number of nitrogen occur? अब ये तुम्हें 90 सेकेंड्स में सोचना है। यू हैव टू थिंक इन 90 सेकेंड्स। 90 सेकेंड बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं बेटा। ओके, मैंने देखा पहली चॉइस में एक तरफ अमोनिया है, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड, दूसरी तरफ NO है। तो तुम में से कोई बताएगा कि अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? अब जरा सोचो, हमने लास्ट पॉइंट। नेगेटिव। जी, कौन बता रहा है मुझे? शाबाश। मैं सर -3। -3, शाबाश अब्दुल हादी और हारिस। हारिस ने बताया, किसने बताया? जी सर, मैंने बताया। ओके, so this is 3 minus right now. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन विल ऑलवेज बी 1 प्लस इन ऑल ऑफ इट्स केसेस एक्सेप्ट मेटल, लेकिन नाइट्रोजन इज नॉट अ मेटल, तो हाइड्रोजन 1 प्लस होगा, 3 हाइड्रोजन 3 प्लस, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके 1 प्लस पे लाएंगे जब हमें नाइट्रोजन की पता चल जाएगी। प्रोडक्ट साइड पे मेरे पास ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2 माइनस 2 प्लस। तो इस रिएक्शन में आने वाला चेंज कितना है? 5 का चेंज आ रहा है। 3 माइनस से 2 प्लस, दैट मीन्स अमोनिया इज, नाइट्रोजन इन अमोनिया इज लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे रिएक्शन में ये ए हो गया, ए में मुझे पता चल गया चेंज कितना है, 5। मुझे ग्रेटेस्ट चेंज देखना है। बी देखते हैं। NO2 का कंपाउंड रिएक्टेंट साइड पे है, HNO3 प्रोडक्ट साइड पे, ये भी नाइट्रोजन का कंपाउंड। तो O2 4 माइनस 4 प्लस पर एटम 2 माइनस, राइट। जबकि इधर देखें, नाइट्रोजन का यहाँ कितना है, 4। प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं, हाइड्रोजन 1 प्लस, ऑक्सीजन 2 माइनस, 3 ऑक्सीजन 6 माइनस, नाइट्रोजन का चार्ज कितना हो गया, 5 प्लस। तो चेंज कितना आ रहा है, 1 का। यानी बी तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास इससे बड़ा नंबर मौजूद है। सी देखते हैं। NO रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे NO2, NO 2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 2 माइनस, तो यहाँ चेंज 2 प्लस से 4 प्लस, यानी चेंज 2 का आ रहा है। और D NH3 N2, ये फिर 3 माइनस और ये 0, तो यहाँ चेंज कितने का आ रहा है, 3 का। आंसर क्या होना चाहिए, क्या समझते हैं आप लोग? आंसर शुड बी ए। थैंक यू, शाबाश। बच्चों ने रियलाइज किया आंसर ए होना चाहिए। क्यों? सबसे ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए दावत देता हूँ अपने पास मौजूद एक काबिल मोहतरम गुलाम राव साहब, गुलाम मोहिउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम गुलाम, कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, तुम्हारी आवाज़ आई ना, मुझे लग रहा था कि आज कोई पार्टिसिपेट करने के मूड में लग नहीं रहा है। बट एनीवेज, आई नो यू आर अ ब्रेव बॉय। गुलाम, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। विच
element has same oxidation number in all of its compound. किसी भी compound में change नहीं होगा. Sulfur belongs to group 6, nitrogen 5, chlorine 7, and beryllium 2. What do you think? What could be my answer? Shabash Saab. सर ए. परफेक्ट आंसर ए, क्योंकि हमने पढ़ा है ग्रुप 1 2 3 कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं. शाबाश हारून, शाबाश हारिस, शाबाश अब्दुल हादी. नाउ मूव ऑन. दिस क्वेश्चन 3 इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसके लिए मैं दावत देता हूँ. आई शुड कॉल अपॉन फैजान वासी साहब. वुड यू वांट टू ट्राई मेरे साथ ही मिलके? फैजान वासी साहब, is it easy for you to open your mic or mic not working? Okay. Abdul Hadi साहब. यस सर. ओके हादी, हम दोनों मिलके ये क्वेश्चन करते हैं. जी सर. कह रहा है निकल कैडमियम, एक मिनट रुको. निकल कैडमियम रिचार्जेबल बैटरीज is based upon the following overall reaction. ये overall reaction है और मुझे जी. overall reaction क्या कह रहा है कि यहाँ पे मेरे पास कैडमियम के तुम अच्छा सवाल पहले पढ़ लेते. ये इक्वेशन आ गई मेरे पास. व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल, मतलब एग्जामिनर इज ओनली इंटरेस्टेड इन निकल एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. तो मैं जरा आता हूँ. निकल की रिएक्टेंट साइड पे स्टेट क्या है? OOH. और प्रोडक्ट साइड पे क्या है? प्रोडक्ट साइड पे NiOH टेकन ट्वाइस. यस सर. अगर मेरे पास कुछ ये सिचुएशन है तो जरा सोचते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. हाइड्रोजन विल ऑलवेज बी 1+, यस सर. ऑक्सीजन 2- एंड 2-. ओवरऑल ऑक्सीजन कितना हो गया? 4-. -4 तो निकल पे क्या चार्ज आएगा? 3+. अच्छा हाइड्रोक्साइड OH की ऑक्सीडेशन स्टेट आई एम ऑलरेडी नोन विद इट, दैट इज 1-. तो हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड्स आर देयर? 2. 2- and nickel would be 2+. 2+. So what would be my answer? C sir. Shabash Haris Hassan as well. C is my answer. Is that clear to everyone? Yes sir. Asking about rest of the people who are there. Make sure everyone responds. Manur, एक मिनट रुको. Manur, is Iman with you? वो भी साथ साथ सुन रही है ना? ओके चलो ईमान महानूर तुम दोनों के लिए दोबारा से मैं एक मरतबा कहता हूँ. मैं इसको मिटा देता हूँ. ठीक है, सब मिटा दिया. रिएक्टेंट को अगर तुम गौर से देखो तो NiOOH है. ये भी जान के एक ऐसा अंदाज एग्जामिनर ने निकाला है इसको एक्सप्रेस. वो इसको NiO2H भी तो कह सकता था, लेकिन उसकी मर्जी. भाई एग्जामिनर है, हम लोग कौन होते हैं कुछ कहने वाले. तो अब हमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट से बात शुरू कर लेते हैं. हाइड्रोजन इज ऑलवेज 1+, क्योंकि हाइड्रोजन इस वक्त किसके साथ मौजूद है? ऑक्सीजन. सर निकल के साथ नहीं, निकल से तो दूर है ना. अगर NiH होता तब मैं मानता कि हाँ ये हाइड्राइड है और इसमें 1- ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है.
तो मुझे इसको मानना है कि ऑक्सीजन के साथ है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए 1+। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है 2-, तो दो ऑक्सीजन की कितनी होगी 2- एंड 2-, तो 2- मिला के कितनी हो जाती है 4-। किसी भी कंपार्टमेंट नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस चार्जेस बराबर होते हैं, तो मेरे पास इस वक्त 1 प्लस है और 4 माइनस है, तो मेरे पास किस चार्ज की कमी है? निकल में कितना चार्ज डेफिसिट कॉम्पनसेट होगा 3+। और निकल हाइड्रोक्साइड में देखो NiOH, हाइड्रोक्साइड का ओवरऑल चार्ज कितना होता है 1-। नहीं सर, आप इसको हाइड्रोक्साइड नहीं लिखें, आप इसको यूँ लिख लें NiO2H2। चलो ऐसे कर लेते हैं, तो कैसे इजाज़त नहीं है मुझे हाइड्रोक्साइड की पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंड। कितने हाइड्रोजन है 2, 2+। कितना ऑक्सीजन है 4-। क्या चार्ज डेफिसिट निकल बियर कर रहा है 2+। तो क्या 4+4- ओवरऑल हो गए? राइट, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1+, 2-, तो निकल पे चार्ज क्या है 2+। आंसर यही कॉम्बिनेशन। इज दैट मेकिंग सेंस मानूर? ओके ना, अब मैं ये क्वेश्चन जरा थ्योरेटिकल है, इसके लिए मुझे किसी बच्चे को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। हुजैफा काशिफ, ओपन योर माइक प्लीज। Okay, then I'll take you in some other question. Okay, Huzafa. Next मेरे पास कौन है? Mahnur Asif, can you open your mic? Is that easy for you to open it? जब तक आपको डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं करूंगा, जब तक आपके दिमाग तक बात नहीं जाएगी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम मानूर, कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, दोनों खैरियत से हैं माशाल्लाह। जी सर। That's okay, Huzafa. That's fine. Okay. Now, what happens? The question की quality देखो. What happens when chlorine is bubbled through? ऐसा कुछ पढ़ा था O levels में कि क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सोल्यूशन में बबल की जा रही है? किसी ने पढ़ा था? किसी को कुछ याद आ रहा है? कोई एक बच्चा तो कहते कि हाँ कुछ ऐसा पढ़ा था। शाबाश, सर पढ़ा था ना? ओके। प्रोडक्ट क्या बनती थी सर ओ लेवल का? किसको याद है? हमें एएस का भी पिछली क्लास का याद नहीं है, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए। शाबाश। दिस मेक्स पोटेशियम क्लोराइड एंड डिस्प्लेसेस आयोडीन। ओके, नाउ आई के ऊपर चार्ज क्या 1-, पोटेशियम पे 1+, Cl पे 0, पोटेशियम पे 1+, Cl पे 1- 0। तो अगर मैं देखूं इस पूरे प्रोसेस में आयोडाइड इज टर्निंग टू आयोडीन एंड क्लोरीन इज टर्निंग टू क्लोराइड। मनोज जरा ये बताओ, आयोडाइड में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन क्यों? रिडक्शन किसे कहते हैं? अगर फर्ज करो सर ऑक्सीडेशन होगी। तुमने बदला क्यों भाई? अपनी बात पर कायम रहो लड़की। तुमने इसको रिडक्शन से ऑक्सीडेशन क्यों कह दिया अचानक? हो सकता है अब तुम गलत कह रही हो सकता है पहले तुम सही थी। नहीं, अब तुम सही हो। 1- चार्ज का मतलब है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और 0 का मतलब है इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, लॉस ऑफ ई।
ऑक्सीडेशन, और यहाँ 0 है और 1 माइनस चार्ज, ये कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन। ठीक है, आयोडाइड आयन is turning into, अच्छा, और chlorine is turning into chlorine is getting oxidized to chloride ion. क्या क्लोरीन ऑक्सीडाइज होके क्लोराइड आयन बन रहा है या रिड्यूस होके बन रहा है? रिड्यूस। तो मेरा आंसर ए गलत है। ठीक है, मानो क्या इस जी रिएक्शन सर। में, हाँ ओके, क्या इस रिएक्शन में कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है? नहीं, तो इसका मतलब एग्जाम में मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। आयोडाइड आयन आर ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन, क्या ऐसा हो रहा है? That means my answer is Yes. C. Iodide ions are oxidizing to iodine. Is that making sense to everyone? Yes, sir. Good. Now, move on to next one. शाबाश, सबको समझ में आ गया। शादी, क्या अनक्लियर है तुम्हारे? जल्दी बताओ, माइक ऑन करो। साद, ये ऑक्सीडाइज कैसे है? अच्छा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 माइनस है, जरा सोचो, और वहां से ये 0 पे चला जाता है, तो इसका मतलब इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो छोड़ दिया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को छोड़ देने का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है भाई? आयोडाइड में देखो, 1 माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 0 मतलब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा था वो उसने लूज कर दिया। ठीक है साहब? ओ अच्छा, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी नए साथी को ढूंढते हैं जो हमारे साथ हमारी मदद हो। माहिन, कैन यू ओपन योर माइक? यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन तो बड़ा लंबा सा थ्योरी सा है, मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ ताकि, कहता है कि in the treatment of domestic water supplies, chlorine is added to water to form chloric acid, HClO। तो इक्वेशन दी HClO की फॉर्मेशन की। This reacts further to give chlorate ion. Both chlorate ion and chloric acid kill bacteria by oxidation. What is the change in oxidation number of chlorine from chlorate ion, forming chlorate ion from aqueous chloride? अब यहाँ जरा जज करना पड़ेगा। एक्वस क्लोराइड में, एक्वस क्लोराइड का मतलब क्या है बेटा? Cl1 माइनस। एक्वस क्लोराइड से क्लोरेट आयन तक जाना है, ClO1 माइनस। जरा सोचो, इस वक्त 1 माइनस है और क्लोरेट आयन है। क्लोरेट आयन में क्लोरीन की क्या चार्ज हो सकती है बताओ? 2+। 1 प्लस। ये देखो, ClO1 माइनस है ना, मैंने तुम्हें क्या तरीके से कहा था, पहले चार्ज को उठा के दूर कर दीजिए। हाँ सही, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस। ये कितना हो गया? 2 प्लस। और अब इस चार्ज को इसके ऑपोजिट नेचर से रिमूव कर दीजिए, दिस बिकम्स 1 प्लस, isn't it? यस सर। ओके, तो 1 माइनस से 1 प्लस तक का सफर कितना इंक्रीज हो रहा है टोटल? 2। माय आंसर विल बी डी,
कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए टोटल? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए. इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? अब्दुल्ला कहते हैं फिर से. माहिन, हमारे पास क्वेश्चन में फाइनल पार्ट में इसने क्या पूछा है मुझसे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन बताइए क्लोरेट आयन से. अच्छा, एक क्लोरीन है. ओह, आई एम सो सॉरी. एक मिनट माहिन, मैंने क्वेश्चन का ये पार्ट ही नहीं पढ़ा. थैंक यू सर. क्लोरीन फ्रॉम क्लोरेट आयन फ्रॉम. अच्छा 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 अच्छा, मैंने क्लोराइड से शुरू कर दिया. ओके, माय बैड. सब लोग मिटा दो अपने जहन से. ओके, कहाँ से चार्ज लाना है? क्लोरीन से. क्लोरीन पे चार्ज कितना है? 0, है ना? क्लोरीन पे चार्ज कितना है? 0. और जी क्लोरेट पे चार्ज कितना है? 1+. ये सबको क्लोरेट का चार्ज निकालना है या सारे बच्चों को? माहिन, तुमको आया बेटा? यस सर. बाकी सब लोग रिस्पॉन्स करें 1 मिनट में जल्दी से. हसन, यस हारिस. क्लोरेट का चार्ज निकालना आ गया बेटा सबको? क्लोरेट में क्लोरीन का चार्ज मैंने कैसे निकाला? वही पॉलीएटॉमिक आयन वाले केस से निकालना. समझा दें दोबारा से. अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि ये चार्ज दोबारा निकालना सिखा दें. ओके, क्लोरेट आयन का फॉर्मूला मैं इसको रेज करता हूँ. क्लोरेट आयन का फॉर्मूला क्या है? ClO- ये है. अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता था पॉलीएटॉमिक आयन में? पॉलीएटॉमिक आयन मतलब मोर देन 1 एटम एंड हैव चार्ज. यहाँ रख दिया मैंने. अब ये कैसे बिहेव कर रहा है? ClO. अगर ये ClO के तौर पे बिहेव कर रहा है तो अब मुझे माहिन बताओ, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज लिखना चाहिए? 2-. क्यों बेटा? So individual charge उस पर 2- है. माइनस है क्योंकि इट इज एक्टिंग लाइक ए कंपाउंड एज आई हैव टेकन ऑफ इट्स चार्ज, राइट? क्लोरीन पे कितना चार्ज आना चाहिए? 2+. 2+ होना चाहिए लेकिन माइनस करेंगे so 1+. क्योंकि चार्ज, नेट चार्ज आयन पे कितना था? 1-. तो ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस वाली स्पीसी में से रिमूव कर लेते हैं. दिस रिमेन्स 1+, राइट? तो क्लोरीन से क्लोरेट तक का सफर 1 इलेक्ट्रॉन, 1+ का चेंज आ रहा है. माय आंसर शुड बी सी. थैंक यू साद, यू आइडेंटिफाई. मैं क्लोराइड पे जा रहा था, एक्चुअली वो क्लोरीन के थ्रू है. ठीक है अब्दुल्ला, थैंक यू माहिन. ओके ओके, माय प्लेजर अब्दुल्ला. मैं इस पार्ट को मिटा दूं क्योंकि मुझे इसकी वर्किंग यहाँ करनी है. नाउ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसके लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ किसी होनहार तालिब इल्म को, एंड दैट पर्सन विल बी हारून अब्दुल्ला साहब. इफ यू कैन ओपन योर माइक हारून. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. हारून, कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक. 10 बच्चे एब्सेंट हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा है. बहरहाल सर्दी ज़्यादा है, सर्दी में हर चीज़ अटेंडेंस भी सो रहे हैं सब. हाँ, सब सो रहे हैं. सर्दी में नींद, मुझे तो पूरा दिन ये इसी कमरे में बैठे बैठे पता नहीं कितनी दफ़ा नींद आती है. पूरा दिन सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है, रात 10:30 बजे तक. कैसे दिन गुजर रहे हैं पता भी नहीं चला बाहर क्या हो रहा है. सही बात. बट एनीवेज, क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हाँ, सभी सो रहे थे बेटा. ना, अब हारून मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. कहता है कि deposit of ammonium compound have been discovered in areas of high atmospheric pollutants. They are believed to
arise from the following reaction. अच्छा, ये रिएक्शन क्या है? अब अगर मैं इसको गौर से देखूं, सल्फर ट्राइऑक्साइड पहले पानी के साथ रिएक्शन के बाद क्या बना रही है? H2SO4. ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही होगी? H2SO4. और ये H2SO4 अमोनिया के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, अमोनियम सल्फेट बना रहा है। ठीक है, अगर ये अमोनियम सल्फेट बना रहा है, H2SO4 क्या है एसिड, और अमोनिया क्या है? बेस, तो ये रिएक्शन कौन सा है? न्यूट्रलाइजेशन, शाबाश बेटा, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन. ओके, व्हाट डज नॉट अकर इन दिस रिएक्शन? इसमें क्या नहीं होना चाहिए? एक मिनट, मैं कॉल ले लूँ जरा. हाँ भाईजान, अस्सलाम वालेकुम. हाँ, क्लास में ही हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको. हाँ जी, माजरत. ओके, व्हाट डज नॉट अकर? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, यस. डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, अमोनिया से अगर अमोनियम बनता था तो हम उसे डेटिव मानते थे, यस सर, राइट. आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, यस, इट इज अमोनियम सल्फेट सॉल्ट. एग्जाम में कह रहे व्हाट इज नॉट हैपनिंग? 3 चीजें तो हो रही हैं. हमने ये बात पढ़ी थी कि Yes, sir. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नेवर अ रेडॉक्स रिएक्शन. सो माय आंसर शुड बी टी. B. इज दैट मेकिंग सेंस, अब्दुल्ला? Harun, is that making sense to you also? Okay. चलिए, अब आया है ब्यूटी. दिस इज ब्यूटी. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैं तमाम तलबा तालिबात को 6 मिनट का टाइम देता हूँ. अगर कोई पहले आंसर कर दे ठीक है, लेकिन नहीं कर पाए तो ये सेशन एंड होगा, फिर मैं दूसरा लिंक भेजूंगा, उसको ज्वाइन करेंगे. ये सबसे डिफिकल्ट MCQ है अब तक का. अब तक का क्या मतलब? पिछले 10 सालों का. ठीक है जी, स्टार्ट युअर. बस इस लॉकडाउन में जो चीज़ मुझे अच्छी लगी ना, वो कोक स्टूडियो और वेलो साउंड स्टेशन. कोक स्टूडियो अच्छा है इस दफा. वो तो उसका तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, मीशा का जो सॉन्ग था. तो यूं टाइम कट रहा है, मैं देखते जा रहे हैं, क्लास से लेके जा रहे हैं. चलिए, एक आंसर मेरे पास आ गया है. किसी ने कहा ये सी है, दूसरे ने भी कहा ये सी है,
मुमकिन है आप दोनों सही हो, मुमकिन है आप दोनों गलत हो। Yes, anyone else? It is just 1 minute left. ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यस, कोई और आंसर करेगा या मैं मीटिंग लिंक ड्रॉप करके दूसरा मीटिंग लिंक भेज देता हूँ? चलो ठीक है, ओके।